कार्तिक पूर्णिमा का भगवान शिव ने कमलाक्ष, तरकाक्ष और विंध्योमाली 3 असुरों का वध करके तीनों लोगों को इनके आतंक से मुक्ति दिलाई, इसलिए इन्हें त्रिपुरारी भी कहते हैं। और इस खुशी में भगवान शिव का सम्मान करने के लिए देवतागण शिव की नगरी काशी में आकर के दीप प्रज्वलित करते हैं और इसीलिए इसे देव दीपावली कहते हैं। यह तो 2 शब्दों में कहने वाली बात, मगर इसके पीछे की जो गहराई है इसको समझना चाहिए, क्योंकि सतयुग से लेकर आज तक यदि हम परंपरा के रूप में निर्वहन कर रहे हैं तो इसके पीछे हमें बहुत बड़ी शिक्षा भी मिलती है। असुरों का वध करते हैं इसलिए हम उत्सव आनंद मनाते हैं, क्योंकि समाज को इनसे मुक्ति मिली। और इसी क्रम में कुछ दिन पहले हमने विजयादशमी मनाई। मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, भगवान राम ने रावण का वध किया। नरक चतुर्दशी, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और इनको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। और आज देव दीपावली भगवान शिव के 3 असुरों का वध करने के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं कि भगवान शिव ने इन असुरों का वध किया। अब हमारे समझने लायक जो बात है वो ये है कि आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी शक्तियां होती क्या है। जो भी वस्तु या व्यक्ति हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर के हैं, उन्हें पाने की लालसा, अहंकार, इच्छाएं, कामनाएं, लोभ, मोह, अपने नाम की भूख, जब ये प्रवृत्ति हमारे मन में अत्यधिक बढ़ जाती है और हमारा इन पर वश करना, नियंत्रण करना कम होता जाता है, तो इसके कारण हम छल कपट करने लगते हैं, हम सही गलत भूलने लग जाते हैं और फिर जो हम करते हैं वो आसुरी प्रवृत्तियां कही जाती है, क्योंकि अब हम गलत मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं। और हम मनुष्य में ये स्वाभाविक गुण है, मगर इन गुणों को हमें नियंत्रित करके रखना चाहिए, तभी हम मनुष्य बुद्धि या शक्ति वाले कहे जाएंगे। लेकिन जब हम इन आसुरी प्रवृत्तियों के वश में आ जाते हैं तो फिर जब तक हम इन्हें मन में दबा करके रखते हैं, वश में रखते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता। हो सकता है छोटा बहुत छल कपट कर रहे हैं, यदि उसी समय रोक लिया तो ठीक, और नहीं तो ये बढ़ती जाती है और फिर आसुरी प्रवृत्तियों से आसुरी शक्ति के रूप में बदलना आरंभ होता है। और आसुरी शक्तियां होती कैसी है? जो चीज हमारे पास है, माने आसुरी शक्तियों के पास है, ये उसका आनंद उपभोग करने की जगह और दूसरों के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, वो दूसरों से छीन लो, या हमारे पास है तब भी जो दूसरों के पास है उनसे छीन लो और उसका भी आनंद मत करो। हुआ तो एक बार उपभोग किया, मगर फिर उसे साइड रख दिया और फिर और नए की तलाश में चले जाते हैं और न खुद सुख चैन से जीते हैं और न समाज को जीने देते हैं। तो इनका विनाश निश्चित है। इसीलिए इनके पास कितनी भी शक्ति हो, चाहे रावण था, चाहे महिषासुर और फिर चाहे नरकासुर, और ये 3 असुर जिनका कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने वध किया, इन सभी ने बड़ी बड़ी तपस्या और साधना करके शक्ति और वरदान अर्जित किए थे, मगर इनके विनाश के लिए प्रकृति अपने आप माहौल बनाती है और कुछ न कुछ मार्ग निकल करके आते हैं। लोग अवतरित होते हैं और नहीं तो समाज में से ही लोग आकर के इनका विनाश अवश्य करते हैं। तो इस बात से हमें यह सीखने को मिल रहा है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय पाना है, तभी हम स्वयं भी सुखी रहेंगे और समाज भी सुखी रहेगा। देव दीपावली के उपलक्ष्य में आपके सामने मैंने विषय रखने का प्रयास किया, भगवान शिव को नमन करते हुए बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। पसंद आने पर अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं। जो भी अच्छा लगे वह कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सरेश बागड़ी का नमस्कार।